जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी के बुआ के पुत्र का क्या नाम था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से किया था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, एक सांप जो साधु के साथ सोता था और कुत्ते का जूठा साधु द्वारा खाना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, गह्वर वन की एक पहाड़ी का रोमांचक दृश्य था। एक बाबा पहाड़ी पर पैर फैलाए बैठे हैं। उनके पैर से आप ही आप अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पैर सूखी लकड़ी की तरह धक धक कर जल रहा है। फिर भी वे निश्चल निश्चेष्ट प्रशांत मुद्रा में ऐसे बैठे हैं जैसे उनका शरीर से कोई संबंध ही न हो, जैसे वे साक्षी रूप से किसी अन्य वस्तु को ध्वस्त होते देख रहे हों। नीचे से चकसौली ग्राम के एक ठाकुर की लड़की किशोर बाई और उसकी माँ उस ओर देख रही थी। बाबा को जलते देख वे चीख पड़ी, अरे जल रहे हैं बाबा, मौनी बाबा जल रहे हैं। चकसौली में हाहाकार मच गया। सब लोग बाबा की ओर दौड़ पड़े। उथो नाम के एक ब्रजवासी ने एक बाल्टी पानी उनके पैर पर उड़ेल दिया। अग्नि बुझ गई, साथ ही बाबा की आंखें भी मिच गईं। लोगों ने उनके कान के पास जोर जोर से पुकारना शुरू किया, बाबा, ओ बाबा। पर बाबा अब कहाँ? वे तो समाधिस्थ हैं। उनका श्वास चल रहा है पर वे वाद्य संज्ञाहीन हैं। उसी अवस्था में लोग उन्हें अस्पताल ले गए। उनका उपचार किया गया पर उनकी शारीरिक अवस्था तेजी से बिगड़ती गई। कुछ ही घंटों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मौनी बाबा का पंजाबी शरीर था। लाहौर के निकट किसी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। वे गौर वर्ण के और लंबे कद के थे। उर्दू और फारसी के विद्वान भी थे और सीताराम के उपासक थे। युवा अवस्था में ही घर छोड़कर ब्रज चले गए थे। ब्रज में मस्त डोला फिरा करते थे। जहां कहीं भंडारा होता सुन लेते, वहां पहुंच जाते और छक्कर भोजन करते। एक बार एक महिला ने परिहास में उनसे कहा, बाबा केवल खाते पीते ही हो और भी कुछ करते हो? बाबा कुछ करने के लिए ही तो घर छोड़कर बाबा ही हुए थे। संसार से उन्हें विरक्ति पहले ही हो चुकी थी। पर ब्रज में आने के कुछ दिन बाद उनका नवानुराग कुछ थिल पड़ गया। महिला के शब्दों ने जैसे उनके वैराग्य की अग्नि को फूंक कर फिर से प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने डोलना फिरना बंद कर कठोर वैराग्य के साथ एकांत में भजन करने का निश्चय किया। वे गौरव वन में एक छोटी कुटिया में रहकर भजन करने लगे। कुटिया इतनी छोटी थी कि उसमें वे लेट भर सकते थे। उसी में एक टूटी सी हंडिया जलपात्र के रूप में रखी थी। कभी कभी उसी में एक सर्प भी एक और पड़ा दिख जाया करता था। वह जैसे उनका पूर्व जन्म का कोई संबंधी था और उनके कुटिया में उनके सत्संग के लिए आया करता था। दूसरे लोग यह देखकर अचंभित हो जाते कि सांप बाबा के पास सोया हुआ है, पर बाबा के लिए यह कोई असाधारण बात नहीं थी। बाबा साधारणतः मौन रहते थे, केवल ब्रजवासियों से कभी कभी कुछ बात कर लेते थे, इसलिए सब लोग उन्हें मौनी बाबा कहते थे। उनका गुरुचरण दास नाम शायद ही कोई जानता था। वे दैन्य की साक्षात मूर्ति थे। अपने को जीव मात्र से छोटा मानते थे। यह उनके लिए कोई बनावटी बात ना थी। उन्हें सचमुच कष्ट होता था जब उन्हें कोई सम्मान देता था, कोई उन्हें दंडवत करता था तो अपने को ढोंगी जान वे अपने थप्पड़ मारने लगते थे। इसलिए जो लोग उन्हें जानते थे वे उन्हें दंडवत मन ही मन कर लिया करते थे। वे अयाचक वृत्ति से रहते थे। कोई अपने से भिक्षा देता था तो ले लेते थे, मांगते किसी से कुछ नहीं थे। जिस दिन कुछ भी नहीं मिलता था जंगल के पत्ते चबाकर रह जाते थे। ब्रज के बाहर के किसी भी व्यक्ति की भिक्षा वे स्वीकार नहीं करते थे। यदि कोई छल से उन्हें ब्रज के बाहर की या ब्रज के बाहर के किसी व्यक्ति की कोई वस्तु दे देता तो वे जान जाते थे। एक बार जब वे अपनी कुटिया पर नहीं थे, एक महिला उनके लिए रोटियां रख गई। लच्छो नाम की एक ब्रज की लड़की ने कहा, बाबा कमला आपके लिए रोटियां रख गई है। बाबा ने झट से कहा, झूठ बोलती है, तेरी भाभी रख गई है। भाभी ब्रज के बाहर की थी, पर बाबा ने ना उसे रोटी रखते देखा था, ना उनसे किसी ने यह कहा था कि वह ब्रज की बाहर की है। बाबा ब्रजवासियों की सूखी रोटी जितना पसंद करते थे उतना मालपुआ मिठाई और खीर पूरी भी पसंद ना करते थे।
सुस्वादु सभी पदार्थों को वे साधक के लिए हानिकारक मानते थे। एक बार किसी ने उन्हें खीर खिलाना चाहा, बाबा ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने खीर का कुल्हड़ कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता उसे सड़ोपने लग गया। उस समय मानगढ़ के श्री रमेश बाबा की माँ वहां उपस्थित थी। बाबा उनका सम्मान करते थे। उन्होंने कहा, बाबा, आपने प्रसादी खीर का अनादर किया, यह ठीक नहीं। उसी समय बाबा ने कुत्ते की खाई हुई खीर में से थोड़ी सी लेकर चाट ली। किसी ने कहा, बाबा, यह क्या, कुत्ते की जूठी खीर? बाबा बोले, कुत्ता तो मुझसे बहुत अच्छा है, ब्रज का होने से मेरा पूज्य भी है। फिर महाप्रसाद क्या कभी जूठा होता है? महाप्रसाद को जूठा मानना उसका अनादर करना है। बाबा सिया जी की सहचरी भाव से उपासना करते थे। उन्हें रामायण की इन चौपाइयों को गाते अक्सर सुना जाता था, जिनमें सिया जी की सहचरी रामचंद्र जी को देखकर कामना करती हैं कि सिया जी को वर रूप में वे प्राप्त हों, जिससे उनके जनकपुरी में दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें समय समय पर प्राप्त होता रहे। बाबा दिन में अधिकतर सिमटे हुए नीचा सिर किए सिया जी के चिंतन में बैठे रहते। रात्रि में वे गह्वर के कुंजों के बीच जाकर किसी वृक्ष से पीठ टेक कर बैठ जाते और सिया जी की याद में रोया करते थे। उसी अवस्था में नींद आने पर कुछ सो लेते। उन्हें सीधे लेटकर सोते कभी किसी ने नहीं देखा था। सिया जी उन्हें रात्रि में कभी कभी दर्शन देती। एक बार श्री रमेश बाबा ने जानना चाहा कि मौनी बाबा रात को कुंजों के बीच क्या करते हैं। वे रात 12 बजे एक झाड़ी में छिपकर बाबा का क्रियाकलाप देख रहे थे। बाबा उस समय कुछ गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वे सिया जी कहकर अचानक एक और भाग पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और नेत्रों से अश्रुधार प्रभावित होने लगी। उन्हें किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, इस विचार से रमेश बाबा चुपके से वहां से चले आए। सिया जी का बार बार दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाना मौनी बाबा अधिक दिन तक ना झेल सके। उनका विरह दिन पर दिन बढ़ता गया। विरह के बाद मिलन अवश्यंभावी है। आखिर एक दिन विरह इतना प्रबल हो गया कि भीतर की विरह अग्नि ने बाहर प्रकट होकर शरीर को ध्वस्त कर दिया और बाबा सिद्ध सहचर्य देह से सिया जी से जा मिले। भक्तों, आपको यह कथा कैसे लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।